प्यारे बच्चों, हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत अलंकार को आज पढ़ने वाले हैं। आइए समझ लेते हैं अलंकार क्या होते हैं। अलंकार वो होते हैं जिस प्रकार से किसी स्त्री आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार हम काव्य में अलंकार का प्रयोग कर देते हैं तो उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। भूषण का अर्थ होता है शोभा अथा और करने वाला, शोभा का जो कार्य करने वाला होता है उसी को हम अलंकार कहते हैं। अर्थात जो शोभा बढ़ा देते हैं काव्य में, उन्हीं को हम अलंकार कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, अलंकार के भेद के अंतर्गत तीन प्रकार के अलंकार पाए जाते हैं। एक है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार, एक होता है उभयालंकार, जिसमें हम शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उनको हम शब्दालंकार कहते हैं। उसी प्रकार अर्थ अलंकार वे होते हैं जिसमें अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, उनको हम अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार वो अलंकार होते हैं जिसमें शब्दों तथा अर्थों दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, उनको हम उभयालंकार कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में केवल तीन प्रकार के अलंकार हैं, अलंकार के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको इनकी परिभाषा याद नहीं करनी है, केवल एक फैक्ट को याद रखना है, क्योंकि आपको आपके एग्जाम में बहुविकल्पी रूप के माध्यम से ही आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, हम उपमा अलंकार के बारे में जान लेते हैं। उपमा अलंकार वे अलंकार होते हैं जिसमें उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, जिसमें उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, वे उपमा अलंकार कहलाते हैं। जैसे पीपल पात सरस मन डोला, पीपल पात सरस मन डोला, इसमें क्या कहा गया है कि पीपल के पत्ते की तरह हमारा मन डोलने लगा है, तो इसमें पीपल के पत्ते से मन की तुलना की गई है। अर्थात जो हमारा उपमा अलंकार होता है उसमें उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है। इसमें मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, अर्थात यहाँ पर हमारा मन जो हो गया है उपमान और पीपल का पत्ता क्या हो गया है उपमेय। जहाँ पर तुलना की भाव प्रकट हो वहाँ पर हमारा का उपमेय अलंकार हो जाता है। उसी प्रकार हमारा एक आ जाता है हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, इसमें क्या है, हरि के पैरों की तुलना, पदों की तुलना कमल से की गई है। इसमें क्या है, हमारा उपमान हमारा कमल हो गया, हरि के पद क्या हो गए हैं, उपमेय हो गए हैं। इसी प्रकार हमारे क्या होती है, जहाँ पर तुलना का भाव प्रकट हो उसमें हम उपमेय अलंकार कह देते हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा अलंकार हमारा कौन सा है, रूपक अलंकार। अरे बच्चों, रूपक अलंकार क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप दिया जाता है। जिस प्रकार एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं, चरण कमल बंधो हरिराई, चरण कमल बंधो हरिराई, इसमें क्या है, भगवान के चरणों को कमल के भांति बताया गया है, इसमें कोई आरोप नहीं लगाया गया है, इसमें भगवान के चरणों को कमल के रूप में माना गया है, इसमें भेद रहित आरोप, अर्थात भगवान के कमल जो हैं, हमारे भगवान के जो चरण हैं कमल के समान हैं। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप दिया जाता है। इसमें कमल जो है उपमान है, भगवान के चरण क्या हैं, उपमेय है। इसमें भगवान के चरणों को कमल के समान बताया गया है, अर्थात क्या भेद रहित आरोप दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना होती है। इसमें क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना होती है और अंत में मनहु, मानव, जनु, जानव आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनहो, मनहो देखो यहाँ पर मनहो आया है, मनहो नील मणि शैल पर आतप परो प्रभात,
प्यारे बच्चों, यहाँ पर सोहत ओढ़े पीत पतु। पीत माने होता है जब भगवान कृष्ण जो नीलगिरि पर्वत पर जब अपना पीला पीतांबर ओढ़े लेटे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपद परो प्रभात सा हो गया है। जो उनका दुपट्टा है पीले रंग का, सूर्य के समान दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना हो रही है। इसमें उपमान क्या है? कृष्ण का दुपट्टा। और इसमें उपमेय क्या हो गया है कि जो इसमें प्रभात का वर्णन किया गया है, सूर्य का वर्णन किया गया, तो सूर्य की जो प्रभात का वर्णन है उसमें क्या हो जाता है? उपमान हो जाता है। इस प्रकार से आप इसको 1-2 बार देखिए, आपको पक्का याद होने वाला है। इसी में से आपको 1 या 2 नंबर का फंस जाएगा।